हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इस चैनल में अब ऐसी वीडियोस रेगुलर ही आएगी। जैसा कि सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तांग शैंग अपने गॉड फॉर्म में आकर डीमन को अपने पिछले जन्म की टेक्निक यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से डीमन की एनर्जी उस एरिया में फैल जाती है और फिर तांग शैंग और उसके दोस्त मिलकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से उन लोगों की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं तांग शैंग अब स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते ही उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा जोर की पेन महसूस होने लगती है। अचानक से वो गिरने लगता है। उसे समझ में आता है कि उसके हाथों में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है। उसकी बॉडी के चारों ओर एक चिलिंग एनर्जी फैल जाती है। यहाँ पे तब हमें समझ में आता है, जो ये स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए गया है, इसमें से ये रिंग का गॉड तांग शैंग के अंदर के गॉड के साथ फाइट कर रही है और इससे तांग शैंग की सोल बोन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रही है। तांग शैंग कैसे करके अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रोसेस और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तभी तांग शैंग को एक मौका मिलता है और वो अपने ट्राइडेंट को आगे फेंकते हुए एक जोरदार अटैक खुद के ऊपर ही करवाता है। ये अटैक से जो उसके बॉडी के पास दो गॉड्स का टकराव हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से तांग शैंग के बॉडी के अंदर की पोसाइडन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं समंदर के अंदर में एक बहुत ही जोर का एनर्जी वेव क्रिएट होने लगता है। ऊपर में समंदर पूरी तरह से हलचल देने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर में बैठे सीबू और तांग शैंग के दोस्त तांग शैंग के लिए परेशान हो रहे हैं। तभी उस जगह पे अचानक से हम एक फॉर्मेशन बनता हुआ देखते हैं और उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी की समुद्र से बाहर आते ही हम तांग शैंग को भी देखते हैं, जो कि अपने हैमर को हाथ में लेकर हीरो जैसे आसमान में खड़ा हो जाता है। ये सबूत है कि तांग शैंग ने उस डीमन गॉड को उसकी स्पिरिट रिंग के साथ एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके बाद उसको रियलाइज होता है कि अभी जो इसके पास ये सोल रिंग है, ये 1000 सोल रिंग्स के बराबर है और ये गोल्ड विंसिव के रिंग जैसा ताकतवर है। भले ही इसके पास वैसा डिवाइन ऑरा मौजूद नहीं है, पर इसके पास वैसे ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा प्रेजेंट है। यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन को देखकर नीचे खड़े सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई है। ऊपर हम फॉर्मेशन में खतरनाक एनर्जी रिलीज होते हुए देखते हैं। सभी लोग घबरा रहे हैं, क्या सच में तांग शैंग इस रिंग को एब्जॉर्ब कर भी पा रहा है या नहीं। 1000 मिलियन ईयर्स ऑफ सोल रिंग है। थोड़ी ही बाद हम देखते हैं कि ये प्रोसेस खत्म होता है। इसी के साथ तांग शैंग की एनर्जी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती है और उसका लेवल भी 99 में पहुंच जाता है। अब वो लेवल 8 का कार्ड एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से तांग शैंग की कंपेनियन सिवू भी हवा में उड़ने लगती है। अभी इसके कंपेनियन होने की वजह से इसकी भी एनर्जी तांग शैंग के साथ इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही एक साथ नीचे आ जाते हैं। तांग शैंग सभी को ये खुशखबरी देता है कि वो अभी अपने 2 लेवल अप कर गया है और अब फाइनली 99 लेवल तक पहुंच चुका है। जिसके बाद तांग शैंग का ये दोस्त उसको बताता है कि हमने उस वक्त देखा था डीप सी डीमन व्हेल किंग की सोल बोन उससे अलग होकर पानी में कूद गई थी, जिसको देखकर हम लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। आखिर अंदर क्या हुआ, क्या तुम हमें बता सकते हो। तांग शैंग इसके बाद फिर अपने मन में सोचने लगता है, फिर कहता है पता नहीं अंदर कोई तो स्ट्रेंज पावर थी जो कि उसको बैकअप कर रही थी। तो फिर ये तांग शैंग से कहता है, तांग शैंग मुझे याद है जब तुम्हारा 7th एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तुम्हारे जूनियर पोसाइडन की एफिनिटी उस समय ही 85% में थी, पर अभी तुम 8th एग्जाम क्लियर कर लिए और अभी तक भी तुम्हारे पोसाइडन की एफिनिटी 99% ही है। ऐसा क्यों आखिर। तो फिर तांग शैंग कहता है, मुझे लगता है ये जरूर ही ब्रोकन हार्ट ऑफ पोसाइडन से रिलेटेड है। तो फिर सीबू कहती है, इसका मतलब तांग शैंग तुम्हारे 9th एग्जाम को देकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तांग शैंग कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है, हमें इसके बाद पोसाइडन आइलैंड में जाकर पोसाइडन सीनियर से इसके बारे में पूछना होगा। मेरे ग्रैंडफादर उस आइलैंड में है, वो मेरी जरूर इस मामले में मदद कर पाएंगे। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग बताओ तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैसी रही। तो फिर ये सभी लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। मोटू बताता है वो 86 लेवल में पहुंच गया है, रोंग रोंग इसमें 87 लेवल पे पहुंच गई है और सियाओ आओ 85 लेवल तक पहुंच गया है। सिबू भी बताती है इस वेल डीमन किंग की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा यूज थी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ गई है और वो अब 80 लेवल पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद हम सी के अंदर से ये सी एनिमल के ग्रुप को भी देखते हैं, जो कि तांग शैंग के इस सी डीमन के फाइट से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि उस डीमन
विलन को मारने की वजह से हम लोगों को भी उसकी काफी सारी एनर्जी मिली, जिसकी वजह से अब हम लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक प्रेजेंट लाए हैं। इतने दिनों तक हमने उस सी बीस्ट से ये ट्रेजर छुपा के रखा था। ये ट्रेजर आपके लिए एज अ मेडिकल हर्ब बहुत ही अच्छे से काम आएगा, प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। दोस्तों ये ट्रेजर सच में बहुत ज्यादा रेयर है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तांग चैंग भी जिसके बाद इन लोगों को इसके लिए थैंक यू कहता है। उसके बाद ये सभी लोग उन लोगों के इस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। तांग चैंग यहाँ आते ही सी ड्रैगन सीनियर से कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है। तो फिर सीनियर कहते हैं कि हम लोग बस यहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे हैं, जैसा कि आपकी हेल्प से अब हम लोग आजाद हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं। तो फिर तांग चैंग कहता है आप सभी सीनियर्स यहाँ से जाने की क्यों बात कर रहे हैं, आप सभी की इस आइलैंड को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नेपट्यून आइलैंड आप ही का घर है और ये आप लोगों के बिना कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद तभी आगे से एक लड़की आती है और फिर उन लोगों को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये लेडी इन लोगों को लॉर्ड पीरस से मिलवाने के लिए लाई है। जिसके बाद वो बताती है कि लॉर्ड पीरस आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आप लोग एक बार उनको विजिट करिए। तांग चैंग उनके पास जाता है और फिर जब जाकर ग्रीट करते हुए उनको देखता है लॉर्ड पीरस बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लॉर्ड पीरस को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉर्ड पीरस कहती है तांग चैंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारे वजह से आज मैं तांग चैंग को दोबारा देख पाई। जिसके बाद वो तांग चैंग को सहलाने लगती है। उसी के साथ हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब लॉर्ड पीरस फिर से एक बार तांग चैंग से मिली थी। तांग चैंग लॉर्ड पीरस से कह रहे हैं कि तांग चैंग की वजह से ही आज हम लोग दोबारा एक साथ हो पाए हैं। तांग चैंग ने अपने पोसाइडन की मदद से मुझको ढूंढ तो लिया, पर अभी भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए साथ रह सकता हूँ। लॉर्ड पीरस कहती हैं पर ऐसा क्यों, आपने तो लेवल 8 का एग्जाम दे दिया था ना, जिसके बाद आपकी बॉडी डीमी गॉड में बदल गई थी। तो फिर तांग चैंग बताते हैं जो मैंने ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग को एब्सॉर्ब करा था उसकी पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस वक्त मैं बेहोश हो गया था और जब मुझको दोबारा से होश आया तब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर की बहुत सारी सूरा डिवाइन पावर खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रही है। हम देखते हैं तांग चैंग उसी वक्त वहाँ पे गिर जाता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं तांग चैंग की सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, यानी कि इसी जगह पे तांग चैंग की डेथ हो जाती है। ये रियलाइज करते ही लॉर्ड पीरस जोर से रोने लगती हैं और उसी जगह से हम देखते हैं कि लॉर्ड पीरस की जवानी उनके बॉडी से चली जाती हैं। अब वापस से प्रेजेंट की बात करें तो तांग चैंग अब इस बात को जानकर गिल्ट फील कर रहा है। वो कह रहा है आज मेरी ही वजह से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हुई। तो फिर लॉर्ड पीरस उसको समझाती हैं तांग चैंग तुम इस तरह की बातें मत सोचो, तुम सैड मत हो, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अब आफ्टर लाइफ में अपनी शांति से लाइफ को स्पेंड करेंगे। जिसके बाद थोड़े दिन में मैं भी उनके पास इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, पूरा हाउटियान सेक्ट तुम पे प्राउड करता है और अगर हमारा लक सही रहा तो हम लोग जरूर तुम्हें ऊपर से तुम्हारे गॉड इंटेंट को अचीव करता हुआ देखेंगे। जिसके बाद लॉर्ड पीरस उसके सामने एक एनर्जी क्रिएट करते हुए तांग चैंग को सरप्राइज देती है। ये सरप्राइज सूरा गॉड की तलवार है। तांग चैंग इसको देखकर चौंक जाता है। जिसके बाद वो इसको ग्रैब करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी उसे रियलाइज होता है ये सूरा गॉड की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी तलवार से तांग चैंग को सूरा गॉड के मचाए गए तबाही का रियलाइजेशन होता है। जिसके बाद सूरा गॉड की डिमोनिक एनर्जी तांग चैंग के बॉडी को पोजेस भी करने लगती है, पर किसी तरह करके लॉर्ड पीरस की मदद से उस तलवार को वहाँ से दूर कर देती है। तांग चैंग समझ जाता है अभी वो इस तलवार को विल्ड करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जिसके बाद तांग चैंग अपना पोसाइडन निकालता है। पोसाइडन की इस कंडीशन को देखकर लॉर्ड पीरस समझ जाती है कि इसके पास द हार्ट ऑफ पोसाइडन नहीं है, इसीलिए इसके बाद जो तांग चैंग इनहेरिटेंस टेक्निक करेगा वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसकी वजह से तांग चैंग की जान भी जा सकती है। पर तांग चैंग कहता है मुझे ये करना ही होगा, मुझे किसी भी तरह करके उस पावर को अचीव करना होगा ताकि मैं इस वर्ल्ड की उन एंजल गॉड से प्रोटेक्शन कर सकूं। तो फिर लॉर्ड पीरस कहती है सच में तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। जिसके बाद वो तांग चैंग के दोस्त को भी वहाँ पे बुला लेती है और फिर इन लोगों को इस नेपट्यून आइलैंड की पावर को सौंपने की तैयारी करती है। ये तांग चैंग की पोसाइडन के फुल स्ट्रेंथ को अचीव करने में मदद करेगा। जिसके बाद वो तांग चैंग को सी गॉड के प्रोटेक्शन से ये पावर्स शेयर करने का सिलसिला शुरू करती है। ये माहौल बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस हो जाता है। सभी सी क्रिएचर्स तांग चैंग को आकर घेर लेते हैं। लॉर्ड पीरस तांग चैंग को ये ओथ दिला रही है कि
जिसके बाद वो पोसाइडन की मदद से इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा और पोसाइडन के लिए ग्लोरी अचीव करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं 9th एग्जामिनेशन लेगेसी शुरू हो जाती है। पर इस एग्जामिनेशन के शुरू होते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक्स करने हैं। मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।